दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच आंकड़ों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। वहीं आरएमएल अस्पताल प्रशासन ने राघव चड्ढा के इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। तो काफी गंभीर आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने आरएमएल अस्पताल पर लगाए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, काफी गंभीर आरोप है ये एक अस्पताल प्रशासन पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोरोना पॉजिटिव ठहरा दिया जाए और वो नहीं है तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो क्या अभी तक सफाई आई है आरएमएल अस्पताल की? क्योंकि कोरोना को लेकर अब सियासत ये शुरू से हो रही थी, अब टेस्टिंग को लेकर शुरू हो गई है। रवि, आपको हम बता दें कि पिछले महीने आरएमएल के डायरेक्टर का मैंने एक छोटा इंटरव्यू किया था और उसके बाद कई तरह का आरोप आरएमएल के डायरेक्टर ने दिल्ली सरकार पर लगाया था। ये आरोप लगाया गया था कि कई सारे उपकरण जो हैं उनके पास नहीं है, बेड की लगातार कमी है। और आपको याद होगा कि लगभग 100 स्टाफ जो है क्वारंटाइन किए गए थे आरएमएल के, उसके बाद ये मदद मांगी गई थी। तो दिल्ली सरकार और आरएमएल प्रशासन जो है लगातार आमने सामने रहा है। और इस महामारी के बीच अगर कोई इस तरह की राजनीतिक बात करता है तो इस समझ से परे है। और जहां तक आरएमएल अस्पताल की बात है, उसने पूरे आंकड़ा और अपनी पूरी तरह से सफाई यहां पर दे दिया है कि ये जो है उनके ऊपर सरासर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि जिसके बारे में राघव चड्ढा ने ये कहा है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उससे ये भी कहा गया कि आप सामने आइए। हालांकि उसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया है, नहीं अस्पताल प्रशासन के खिलाफ उस व्यक्ति ने कुछ कहा है। यही बात आरएमएल प्रशासन कह रहा है कि जिसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव है तो वो व्यक्ति क्यों नहीं सामने आ रहा है, क्यों इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है और क्यों हमारे अस्पताल पर इस तरह के आरोप लगा करके अस्पताल प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो इससे पहले भी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो है मनोज तिवारी ने भी आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, अस्पतालों से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो मरीजों की संख्या है वो जो पवन, साफ तौर से पवन, ये काफी गंभीर आरोप लगे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से आरती सिंह मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करूंगा। आरती जी, जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए एक अस्पताल प्रशासन पर आम आदमी पार्टी ने कि वहां टेस्टिंग को लेकर, आंकड़ों को लेकर अस्पताल प्रशासन झूठ आंकड़े दिखा रहा है, लोगों को गलत पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपी जा रही है उनके हाथ में। अगर आज ये खबर नील होती तो आज की हेडलाइन क्या होती कि ताहिर हुसैन का जो 1 करोड़ 60 लाख उसके खाते, बैंक खाते में आम आदमी पार्टी के, वो आज हेडलाइन होती कि वो दंगे में कैसा मामला था उनको और आम आदमी पार्टी प्रश्न उठते। असल में क्या कि हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। अगर सच है तो ये रिपोर्ट को पब्लिक करें। और दूसरी बात, 12 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, 2 इनकंक्लूसिव क्या होता है? या नेगेटिव हो गया पॉजिटिव होगा। तीसरी बात, मैं आज पॉजिटिव हूं, 2 दिन बाद में नेगेटिव हो सकता हूं। जहां तक जो व्यक्ति इस समय हॉस्पिटल में जा रहा है, आप उसका टेस्ट आप भी करिए, हॉस्पिटल भी करे, तब आप प्रश्न चिन्ह उठाइए, तब तो होगा। कोई ये बीमारी ऐसी कि आज तो मैं हो सकता हूँ पॉजिटिव हूँ और अगले दिन में उसका एक साइकिल है, एक पूरा साइकिल है, मैं उस साइकिल से बाहर आके मैं नेगेटिव हो गया। तो ये समय ध्यान बांटने के लिए अपना जो हुसैन का मामला था उससे ध्यान बांटने के लिए आम आदमी पार्टी ने छिछोरी राजनीति करी है, और जो कि अच्छी नहीं है। इस समय पैंडेमिक की स्थिति में आप अपना मामला ठीक कर नहीं पा रहे। आज दिल्ली में लगभग 13,000 केस है जो सड़कों पे है, जिनके पास हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। आपके हॉस्पिटल के बेड की तैयारी पूरी नहीं। 7 अप्रैल को आपने कहा था हमारे पास 30,000 बेड है। आज ठीक है आरपी सिंह जी, अब इसका जवाब मैं सौरभ जी से ले लेता हूं। सौरभ जी, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लगातार जब से ये बीमारी का संकट देश के सामने आया, दिल्ली के सामने आया, आप सियासत कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए अब ये तो बड़ी अजीब बात बताई इन्होंने कि किसी आदमी को जब टेस्ट कराया जाता है, जनरली उसकी बीमारी की शुरुआत होती है जब उसका टेस्ट कराया जाता है, और उसके अंदर भी फिर करीब 14-15 दिन होते हैं जब उसको सिम्टम्स नहीं आते, और फिर करीब 10-12 दिन होते हैं जिसके अंदर वो ठीक होता है। तो करीब 25 दिन का पीरियड तो मिनिमम होता है जिसमें आदमी पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। और जिन रिपोर्ट्स के बारे में हम बोल रहे हैं उसकी बाकायदा पूरी चिट्ठी जो है डिटेल्स के साथ जो है वो भेजी गई है, और भी जो डिटेल्स हों वो सारी की सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। और ये कोई बहुत लंबा मामला नहीं है, ये है
कि आज आरएमएल ने बताया कि 45 लोग पॉजिटिव हैं और अगले दिन ही उनके टेस्ट दोबारा जब दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कराए गए तो उसमें 12 नेगेटिव थे। ये कोई मजाक की बात नहीं है इसके अंदर। मतलब आप ये समझिए कि एक पॉजिटिव आदमी की वजह से पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो इनिशिएट होता है, उसके आसपास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है, उसके आसपास हो सकता है कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, उसको मतलब बहुत लंबा तामझाम होता है। और ये सिर्फ एक सैंपल है। और मैं आपको अपने बिल्कुल एक पड़ोस की बात बताता हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में हमारे एरिया का पहला पॉजिटिव केस आया था, गौरव अरोड़ा नाम है उसका। आरएमएल में उसकी जांच हुई और उसको पॉजिटिव बताया गया, उसको एडमिट किया गया अस्पताल के अंदर। उस कारण उसके घर के पास कंटेनमेंट जोन बनाया गया और उसके जो रिश्तेदार हैं, किसी एक रिश्तेदार को अब तक पॉजिटिव नहीं आया। उस पूरे कंटेनमेंट जोन में कोई और पॉजिटिव नहीं आया। और उसकी पत्नी मुझे फोन करके पिछले ही हफ्ते कह रही थी कि सर हम आरएमएल हॉस्पिटल 5 बार जा चुके हैं। हमने कहा कि हमें रिपोर्ट तो दे दो, हमारी रिपोर्ट है वो उसको रिपोर्ट तक देने के लिए मना कर रहे हैं। और वो महिला, मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ नाम के साथ, गौरव अरोड़ा, चिराग दिल्ली, वो कहती है कि मेरे पति को था ही नहीं पॉजिटिव, उसको कोई सिम्टम नहीं थे, जबरदस्ती आपने उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया, जबरदस्ती का कंटेनमेंट जोन करा दिया और आरएमएल वाले रिपोर्ट देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार के अस्पताल पे आता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बोला केंद्र सरकार का एक अस्पताल है एम्स, 5000 बेड हैं उसके अंदर। मुझे बताइए कि 5000 बेड में से कितने दिल्ली के लोग वहां पे एडमिट हैं। हमारे साथ बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, वो मुझे बताइए कि कितने लोग एडमिट हैं। एमसीडी के इतने सारे अस्पताल हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, उनमें बताइए कि कोविड के कितने पेशेंट एडमिट हैं? 0। एम्स में 0। कोई दिल्ली का आदमी जो है वहां पे एडमिट नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं है? चलिए इनसे जवाब लेते हैं। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। सौरभ भारद्वाज ने काफी गंभीर आरोप लगाए। एम्स के जिस तरह के बेड हैं कोविड-19 को लेकर जो बनाए गए हैं वार्ड, वहां पे दिल्ली के कितने मरीज हैं, एमसीडी के अस्पतालों में कितने मरीज हैं, ये सियासत बहुत ज्यादा आगे जाती हुई दिख रही है आरपी जी। लेकिन उस बात का जवाब नहीं, ताहिर हुसैन से टेंशन रिफ्लेक्ट करने के लिए उस बात का मैं 10 केस ऐसे डालूंगा दिल्ली में। आज दिल्ली में 13 केस है। अरे सुनिए, सवाल पूछा उसका बताओ ना भैया। सौरभ भारद्वाज टोकना बंद कीजिए, छिछोरी हरकत बंद करिए। 13 केस है दिल्ली में। कितने लोगों को आपने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करी? स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे डेटा दे दीजिए, आपने कितने लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करी? आपने 13 केस का मतलब कम से कम आपको 1,30,000 लोगों का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना चाहिए। मेरा चैलेंज करिए सौरभ भारद्वाज, और मुझे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की आप डिटेल दे दीजिए आप। और मैं आज कह रहा हूँ एमसीडी हॉस्पिटल आपके पास है, जोन सा मर्जी हो। अरे एक भी नहीं है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। मैं आपको अपने इलाके जहाँ मैं विधायक रहा वहाँ के आपको 118 केस दे सकता हूँ गिनती के। आप विधायक बहुत साल पहले रहे, 2 बार हार चुके। आप सब विधायक थे, मुझे तो याद भी नहीं। आप भी कभी विधायक थे? काम तो मैं ही कर रहा हूँ। हमने तो आपको विधानसभा में कभी देखा नहीं। अपने क्षेत्र में पढ़ने जैसे आपका विधायक बन गए भाई। अरे सौरभ भारद्वाज आपकी ठीक है सौरभ जी, आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समस्या जो है वो दिल्ली में अभी भी कोरोना की बनी हुई है और ये अपने आप में काफी गंभीर आरोप हैं कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है उसे पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली के तमाम जो बड़े अस्पताल हैं जो एमसीडी के अंडर हैं या फिर केंद्र सरकार के अंडर हैं, अगर वहां पे बेड खाली हैं तो ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। सियासत ना हो, लोगों को सुविधाएं मिले, ये बड़ा मुद्दा यहां पर है।